Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं, हम लोग जो भी देखते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है। जैसे सुपर कंप्यूटर होता है तो वो किस में आता है, आप लोग देखते होंगे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये सब नाम सुने होंगे। तो वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो बेस्ड ऑन साइज, मतलब कि साइज के अकॉर्डिंग कि बड़ा कौन सा है सबसे, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। उसके बाद बेस्ड ऑन मैकेनिज्म और दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस। तो बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो सबसे पहले आ जाता है सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे बड़ा होता है। तो सुपर कंप्यूटर हो गया। उसके बाद उससे छोटा होता है मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है मिनी कंप्यूटर। तो जो हम लोग यूज करते हैं, लोगों को लगता है कि ये मिनी कंप्यूटर है, छोटा, लेकिन नहीं, उससे भी छोटा है माइक्रो कंप्यूटर, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, ये सब। उसके बाद बेस्ड ऑन मैकेनिज्म है, उसमें एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। उसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस की मतलब कि कोई भी यूज कर रहा है। स्पेशल पर्पस मतलब कि कोई ना कोई पर्पसली उसको यूज किया जा रहा है। तो ये कैटेगरी था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का। तो चलिए हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग। तो देखो, बेस्ड ऑन साइज में एक सुपर कंप्यूटर है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो जो सुपर कंप्यूटर है ना, वो बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। और वही हमारा जो मेन फ्रेम है, वो स्टोरेज के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए फेमस है। तो देखो, जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। मतलब कि जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, वो बड़े से बड़े एक और कॉम्प्लेक्स, मतलब कि मतलब जो बहुत ज़्यादा टफ हो, उन सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर। वही अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज अ स्टोरेज फॉर लार्ज डेटाबेस एंड सर्व एज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। मतलब कि मेन फ्रेम किस लिए यूज करते हैं, ये ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, कर सकता है, बट ये फेमस इसलिए है कि ये लार्ज डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। वही अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये भी डेटा को स्टोर करता है, बट फेमस इसलिए है कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। अगर देखो, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करवाना है तो क्या यूज करेंगे, सुपर कंप्यूटर यूज करेंगे, मेन फ्रेम यूज करेंगे, या फिर मिनी कंप्यूटर यूज करेंगे, या फिर क्या करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सुपर कंप्यूटर। वही अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हम लोग किस में कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर में कर सकते हैं, मेन फ्रेम में कर सकते हैं, या फिर किस में कर सकते हैं। तो अगर डेटाबेस को स्टोर करने की बात हो तो हम लोग मेन फ्रेम में करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो है, दिस कैन परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इन जस्ट अ सेकेंड। देखो, ये जो कैलकुलेशन करता है ना, बिलियंस ऑफ ऑपरेशन, समझ रहे हो, बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इन जस्ट अ सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एक सेकेंड में। सोचो कितना फास्ट होता होगा। और उसके बाद वही अगर हम लोग मेन फ्रेम की बात करें, उससे थोड़ा सा कम, मतलब कि दिस कैन परफॉर्म साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम। मतलब कि ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में वर्क कर सकता है, और ये बिलियंस, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब सबसे महंगा है। वही अगर मेन फ्रेम की बात करें तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है। तो मेन फ्रेम आर ऑल्सो कंपेरेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन अ मेजरली ऑफ कंप्यूटर बट चीपर देन सुपर कंप्यूटर। मतलब कि सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा, मतलब कि सस्ता है, बट बहुत सारे कंप्यूटर जैसे कि मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, इन सब से क्या है, महंगा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन है, सेमोर क्रेव इन्वेंटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर बैक इन 1976 नोन एज द क्रेवन।
देखो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो क्रेव वन क्या है? सुपर कंप्यूटर है जो इन्वेंटेड कब हुआ था? 1976 में। तो इसको हम लोग याद रखें। वही अगर हम लोग मेन फ्रेम की बात, IBM केम अप विद द फर्स्ट एवर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो हमारा मेन फ्रेम था ना, वो किसने डिजाइन किया था? IBM किया था फर्स्ट टाइम। इट इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर कंपनी दैट डेवलप्स दीज कंप्यूटर। मतलब कि बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो डेवलप करते हैं कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये कुछ डिफ्रेंसिएशन था सुपर कंप्यूटर में और मेन फ्रेम में। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किया है वो सब इम्पोर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बने हुए, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मैंने ज़्यादा लेंथी नोट्स नहीं बनाया, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने उसी पे फोकस किया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो देखो मिनी कंप्यूटर वाज लॉन्च इन 1960। मिनी कंप्यूटर कब हुआ था लॉन्च? 1960 में हुआ था। वही अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो 1970 में हुआ था। It is a multi-processing mechanism that can support up to about 200 users at a same time. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज़ अ मल्टी प्रोसेसिंग। मिनी कंप्यूटर क्या था? मल्टी प्रोसेसिंग था। वही अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो सिंगल माइक्रो प्रोसेसर है। मल्टी प्रोसेसर इन द सेंस कि हमारे सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा हुआ रहना। जैसे कि हमारा जो सिस्टम हम लोग जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है? एक ही प्रोसेसर होता है। और एक ही प्रोसेसर का मतलब है कि एक बार में जो हम लोग अपने कंप्यूटर से वर्क करते हैं वो एक बार में एक ही वर्क कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को लगता है ना कि एक बार में म्यूजिक भी सुन रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। ये होता नहीं है एक बार में। यहाँ पे स्विचिंग कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे अच्छे से। हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही बार में सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर हमारे कंप्यूटर में एक प्रोसेसर है तो एक बार में हम एक ही काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे इतना फास्ट हमारा प्रोसेसर वर्क करता है कि हमें लगता है कि एक बार में एक बहुत सारा काम, बट हमारा सिस्टम जो है एक बार में एक ही काम कर रहा होता है। बट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि एक बार में ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में अगर एक प्रोसेसर है, जैसे कि ये एग्जांपल लेकर देखो ना, ह्यूमन ह्यूमन के पास क्या है? एक दिमाग है। तो वो क्या एक बार में दो चीज़ें सोच सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। एक बार में वो एक ही चीज़ सोचेगा। वो हाँ अलग अलग चीज़ें सोच सकता है। तो वहाँ पे माइंड स्विच हो रहा है ना, ये सोच रहा है फिर ये सोच रहा है, फिर ये सोच रहा है, फिर ये सोच रहा है। ऐसा नहीं कि वो एक ही बार में दो दो चीज़ थिंक करेगा। तो उसी तरह से हमारे सिस्टम में अगर एक प्रोसेसर लगा हुआ है तो वो एक ही काम कर रहा होता है एक बार में। लेकिन हाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, जैसे कि अगर हम लोग एक अपने लैपटॉप में गाना सुन रहे हैं और डिजाइन कर रहे हैं वर्क भी, तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है, एक बार इधर दे रहा है, एक बार उधर दे रहा है, एक बार इधर दे रहा है, एक बार उधर दे रहा है, लेकिन इतना फास्ट हो रहा होता है कि हमें पता नहीं चलता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा मिनी कंप्यूटर है ना, उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर, मतलब कि मल्टी प्रोसेसर यूज होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 यूजर एक बार में काम कर सकता है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 200 प्रोसेसर हम लोग ऐड कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर में, आप सोच सकते हो। तो और हमारे सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर होता है, एक प्रोसेसर होता है। तो ये कितना फास्ट होता होगा इससे। तो ये डिफरेंसेस है कि मिनी कंप्यूटर क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग है। और जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है वो क्या है? सिंगल प्रोसेसर। तो अब से हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारा कंप्यूटर एक बार में बहुत सारा काम कर रहा है, नहीं। हमारा कंप्यूटर जो है वो एक बार में एक ही काम कर रहा है, परफॉर्म। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो है इट इज एक्सपेंसिव एंड लेस यूजर फ्रेंडली। ये क्या है? एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली देखो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम से तो सस्ता ही होगा, बट जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया उससे क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा। और ये क्या है? लेस यूजर फ्रेंडली। लेस यूजर फ्रेंडली इन द सेंस कि जिस तरह से हम लोग अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में बहुत ही अच्छे से यूज कर लेते हैं, जिसको नहीं भी आता है वो भी यूज कर लेता है। तो उस तरह से मतलब कि हर कोई मिनी कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता है। और वही अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इट इज अफोर्डेबल, मतलब कि हर कोई अब तो खरीद सकता है। हर घर में कंप्यूटर है, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होगा। तो ये क्या है? इट इज अफोर्डेबल एंड मोर यूजर फ्रेंडली। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एज इट कंसिस्ट ऑफ अ मल्टी प्रोसेसर द स्पीड एंड परफॉर्मेंस आर फास्टर देन अ माइक्रो कंप्यूटर। ऑब्वियस है कि इसमें यहाँ पे क्या है? मल्टी प्रोसेसर है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, तो स्पीड तो फास्ट रहेगा ही। तो एज कंपेयर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या है? फास्ट है। और वही अगर कंपेयर करता है सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम से, तो ये क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर द स्पीड एंड परफॉर्मेंस आर स्लोअर देन माइक्रो कंप्यूटर।
सॉरी मिनी कंप्यूटर से ये क्या है, स्लो है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनी कंप्यूटर्स आर मेनली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेस कंट्रोल etc। इट मीन्स कि मिनी कंप्यूटर लोग क्यों यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेस कंट्रोल के लिए, इन सब के लिए। वही अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो आर मेनली यूज फॉर मैनेजिंग डेटाबेस, ग्राफिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग etc। तो ये डिफरेंसेस था मिनी कंप्यूटर में और माइक्रो कंप्यूटर। साइज की बात करें तो जैसे हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो मिनी कंप्यूटर का साइज अगर डिस्कस करें तो साइज जैसे कि जैसे एटीएम वगैरह होता है ना, उतना साइज का होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएट क्लियर हुआ होगा माइक्रो कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में, मिनी कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर में। तो ये था हमारा बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग। एक हमारा वर्क स्टेशन भी होता है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है देखो, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म में है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखो, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है ना, एनालॉग कंप्यूटर यूज कॉन्टिन्यूस वैल्यू और सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम प्रोसेस कंटिन्यूस डेटा। जैसे देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है ना, अगर हम लोग उसके डायग्राम की बात करें तो जैसे हमारा डेटा जो है कंटिन्यूस होता है, जैसे कि इस तरह से, मतलब कि वेव फॉर्म में कंटिन्यूस चल रहा है, जैसे कि 0.1 0.11 0.12 इस तरह से। वही अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल कंप्यूटर्स यूज डिस्क्रीट वैल्यू और टू प्रोसेस डिस्क्रीट डेटा। अगर हम लोग इसके डायग्राम की बात करें तो ये कुछ ऐसा चलता है, मतलब कि वन है तो जीरो है, वन है तो जीरो है, इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यू, या तो ट्रूथ या तो फॉल्स, जीरो या तो वन, इस तरह से। Compared to digital computers, analog computers are slow in their task computation। अगर स्पीड की बात करें तो जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, स्लो होता है कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। वही अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये फास्ट होता है एज कंपेयर एनालॉग कंप्यूटर। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि फास्ट कौन होता है, एनालॉग फास्ट होता है या फिर डिजिटल फास्ट होता है, तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर लगाकर आएंगे। और अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रीट वैल्यू को कौन फॉलो करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर। और अगर कहता है कंटिन्यूस वैल्यू को कौन फॉलो करता है, तो एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर है कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। वही अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर डू नॉट हैव सच कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर लाइक एनालॉग कंप्यूटर। ऑब्वियस है ना कि ये क्या है, वेव फॉर्म में, मतलब ये कंटिन्यूअस को फॉलो करता है, इसका आर्किटेक्चर तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स होगा ना। और एज कम्पेयर एनालॉग कंप्यूटर ये क्या है, इसके आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स उतना नहीं है। नेक्स्ट है इट परफॉर्म्स इज कॉम्परेटिवली लो। ये क्या है, परफॉर्म लो करता है, स्लो है तो ऑब्वियसली लो ही रहेगा, और इट परफॉर्म्स वेरी हाई। तो ये डिफरेंशिएट था एनालॉग कंप्यूटर में और डिजिटल कंप्यूटर में। और जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे रेडियो हो गया, थर्मामीटर हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स आ जाएगा एनालॉग कंप्यूटर में। और जैसे डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल वॉच हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब आ जाएगा हमारा डिजिटल कंप्यूटर में। और जैसे आपने देखा होगा मेडिकल वगैरह में जो होता है वो कंप्यूटर लगा हुआ रहता है, मशीन वगैरह, वो बोथ में आएगा, हाइब्रिड होता है, वो डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है। तो अगर हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंशिएट है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये क्या था, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन पर्पस। मतलब कि हमारा जो पर्पस है, मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर वो किस पर्पस से बना है, जनरल पर्पस है या स्पेशल पर्पस है। जनरल पर्पस इन द सेंस कि हर काम के लिए, मतलब कि उसमें हम लोग सारे काम कर परफॉर्म कर सकते हैं। और स्पेशल पर्पस इन द सेंस कि कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए डिजाइन किया गया स्पेशली उसके लिए, तो ये हो गया हमारा स्पेशल पर्पस। तो देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, जनरल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन एंड डेवलप्ड फॉर डे टू डे टास्क एंड ऑपरेशंस। मतलब कि जनरल पर्पस क्या है, डे बाय डे जो हम लोग डेली यूज करते हैं उसके लिए उसके लिए बनाया गया है। वही अगर स्पेशल पर्पस की बात करें तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन एंड डेवलप फॉर पर्टिकुलर पर्पस एंड प्रोजेक्ट। मतलब क्या, स्पेशल पर्पस जो है वो पर्टिकुलर कोई ना कोई पर्पस या फिर प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर इन एक्सपेंसिव कंपेयर टू स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। मतलब कि ये क्या है, इन एक्सपेंसिव, मतलब कि ज़्यादा सस्ता नहीं है एज कम्पेयर स्पेशल पर्पस। ऑब्वियस ये जनरल पर्पस है तो ये उतना
मतलब कि महंगा नहीं रहेगा। लेकिन अगर स्पेशल पर्पस है, कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पर्पसली बनाया गया, तो वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। अब जैसे हमारा सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब कि वो कोई ना कोई पर्पस के लिए बनाया गया। अब जैसे कि मेन फ्रेम डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो वो क्या है, उसका पर्पस है डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे बड़े बड़े बैंक हो गए, कंपनी हो गए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा होते हैं, तो उन सबको स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेन फ्रेम। तो वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर रेडली अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब कि ये क्या है, ईजिली मिल जाता है मार्केट में। वही अगर स्पेशल पर्पस की बात करें, तो दे आर नॉट अवेलेबल इन द लोकल कंप्यूटर मार्केट, मतलब ये क्या है, लोकल कंप्यूटर मार्केट में हमें, मतलब कि ये क्या है कि लोकली हमें नहीं मिलेगा। दे आर पोर्टेबल, जो हमारा जनरल पर्पस है, ये क्या है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल इन द सेंस कि हम लोग कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, तो ये क्या है, पोर्टेबल है जनरल पर्पस हमारा। बट दे आर रिलेटिवली पोर्टेबल, ये क्या हो गया, रिलेटिवली पोर्टेबल है, मतलब कि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सा कंप्यूटर है। उसके बाद है, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर इंक्लूड, जैसे डेस्कटॉप हो गया, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक हो गया, टैबलेट हो गया, तो ये सब हो गया। उसके बाद स्पेशल पर्पस की बात करें, तो जैसे हमारा सुपर कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, सर्वर हो गया, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर हो गया, ये सब हमारा आ जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में। तो ये डिफ्रेंशिएट था हमारा जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो जितने भी कैटेगरी थे कंप्यूटर की, वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए ये टॉपिक हेल्पफुल रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इन द सेंस कि हमारा कंप्यूटर क्या है जो नहीं कर सकता है। करने को तो वो बहुत कुछ कर रहा है, बहुत सारे फील्ड में वर्क कर रहा है, मतलब शायद ऐसा कोई वर्क होगा जहाँ पे कंप्यूटर यूज नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी उसकी लिमिटेशन क्या है, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है नो आईक्यू, मतलब कि इसके पास क्या है, सोचने का क्षमता नहीं है, ये खुद से कुछ भी मतलब कि सोच कर वर्क करे। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जितना किया हुआ है वो उतना ही परफॉर्म करेगा। अब जैसे सपोज कि एक कैलकुलेटर है, छोटा सा हमने कैलकुलेटर बनाया, तो उसमें अगर हम लोगों ने सिर्फ एडिशन का प्रोग्रामिंग किया है, तो वो सिर्फ एडिशन ही करेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करके देगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं करके देगा, मतलब ये खुद से कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ऑल्दो एआई इस पे वर्क कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था फिफ्थ जनरेशन में, क्या वर्क कर रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी मशीन ह्यूमन के जैसा कैसे सोच सकता है, बट अभी तक वर्क कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग यही कहेंगे कि इसके पास खुद का कोई आईक्यू नहीं है। कितना भी कुछ कर ले, उसके अंदर जितना प्रोग्रामिंग किया हुआ रहेगा, जो फंक्शन डाला हुआ रहेगा, वो उतना ही परफॉर्म करेगा। जैसे टेस्ला का कार है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो फीचर्स डाले हुए हैं, तभी वो वर्क कर रहा है। तो ये फर्स्ट क्या हो गया, नो आईक्यू। दूसरा है डिपेंड्स ऑन यूजर इनपुट, ये क्या है, यूजर के इनपुट पे डिपेंड करता है कि हमने जो इनपुट दिया वो उसी पे आउटपुट देगा। अगर हमने 2+3 दिया है तो वो 5 ही देगा, ऐसा नहीं कि मिस्टेक करेगा या फिर कुछ भी करेगा। तो ये क्या है, डिपेंड ऑन यूजर इनपुट, जो यूजर इनपुट देगा उसी पे वो आउटपुट देगा। कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन, मतलब ये खुद का अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। लैक ऑफ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इसके पास नहीं होता है। नो फीलिंग्स, मतलब कि कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं है। कंप्यूटर ने, देखो कंप्यूटर इन द सेंस यहाँ पे रोबोट भी हो सकता है, हम लोग रोबोट बनाते हैं, ह्यूमन रोबोट बनाते हैं, तो उसके पास फीलिंग्स नहीं होता। उसके अंदर जैसे कितना भी बड़ा से बड़ा रोबोट देख लो, उसके अंदर जितना जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो उतना ही वर्क करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। तो ये कुछ लिमिटेशन था किसके, कंप्यूटर के। डिसएडवांटेज कह लो, लिमिटेशन कह लो, एक ही है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड। एप्लीकेशन मतलब होता है अप्लाई करना, मतलब कि अलग अलग फील्ड में हम लोग कंप्यूटर को कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ करते हैं। तो जैसे फर्स्ट में देखो मैंने मेंशन किया एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब यूज करते हैं, मतलब अगर कंप्यूटर की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पे अप्लाई नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने कुछ मेंशन यहाँ पे कर दिया है। बाकी तो शायद ही ऐसा कोई फील्ड होगा जहाँ पे कंप्यूटर यूज नहीं होता होगा। एजुकेशन ले लो, मेडिकल फील्ड ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो जैसे मैंने एजुकेशन लिया है, तो एजुकेशन में जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गया, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया, रेफरिंग ई बुक हो गया, ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो गया। दे हेल्प इन इंक्रीज यूज टू ऑडियो विजुअल एड्स इन द एजुकेशन फील्ड। तो हम लोग एजुकेशन में यूज करते हैं कंप्यूटर का। सेकंड देखो मेडिकल फील्ड है, जिसमें कि जैसे जो भी हिस्ट्री है पेशेंट का, उन सब का डेटाबेस मेंटेन करते हैं।
डायग्नोसिस हो गया, एक्सरे हो गया, मतलब कि लोग मेडिकल फील्ड में हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर का। नेक्स्ट देखो है होम में, हम लोग घर में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जैसे ऑनलाइन हो गया, बिल पेमेंट हो गया, ऑनलाइन कुछ भी हमें परचेज करना है, ऑनलाइन कुछ भी मंगवाना है तो हम लोग मंगवा लेते हैं इजीली। सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं घर में बैठ कर, प्लेइंग गेम खेल सकते हैं घर में बैठ के, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सब होम के लिए हो गया। नेक्स्ट है देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में भी देखो बहुत ज़्यादा यूज होता है डेटा प्रोसेस करना, मेंटेनिंग डेटा पे, जैसे इतने सारे सिटीजन हैं उन सब का डेटा को मेंटेन करना। जैसे गवर्नमेंट की बात करें तो मिसाइल डेवलपमेंट, सैटेलाइट, रॉकेट लॉन्चिंग, ये सब क्या आ गया गवर्नमेंट में आ गया, तो यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है कंप्यूटर का यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखो हमने क्या है बैंकिंग, बैंकिंग में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कस्टमर का डेटा स्टोर करना, ट्रांजेक्शन करना। उसके बाद ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पर्पज में भी कंप्यूटर का यूज होता है, जैसे कोई भी फील्ड हो जहाँ पे भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑडियो वीडियो के थ्रू, तो ये सब क्या हुआ ट्रेनिंग में यूज हो गया कंप्यूटर का। उसके बाद बिजनेस में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कंप्यूटर का। तो ये सब कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किया है, वैसे तो आप कहीं भी जाओ हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, बस ये सब मैंने मेंशन कर दिया था कि एज अ एग्जाम्पल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, मतलब कि अप्लाई करना हर फील्ड में किस तरह से हम लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन मेंशन कर रखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कंप्यूटर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे कह रहा है कि साइज पे बेस्ड हमारा कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, 7, 5, 3, 4। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5। बट हम लोगों ने आई थिंक थ्योरी में 4 ही पढ़ा है, एक हमारा कौन सा पढ़ा है, एक कौन सा पढ़ा है सुपर कंप्यूटर, एक हमने पढ़ा है मेन फ्रेम, एक हमने पढ़ा है मिनी कंप्यूटर, और एक हमने पढ़ा है पर्सनल कंप्यूटर, जैसे जिसमें कि माइक्रो कंप्यूटर। और एक हमारा होता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है ना, जहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, तो वहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं वर्क स्टेशन। तो ये हमारे कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है कंप्यूटर के बेस्ड ऑन साइज। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थ्योरी में अगर हमने नहीं किया है तो ये भी ऐड कर लीजिएगा बेस्ड ऑन साइज पे। ये क्या है वर्क स्टेशन, एक है वर्क स्टेशन क्या होता है, जहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ कंप्यूटर ऐड किए हुए रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क स्टेशन। तो ये कितने टाइप के हो गए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5, 5 इज द राइट आंसर। तो 2 हो गया यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी विच ऑफ दीज आर वैलिड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बेसिस क्या है, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, इनमें से कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारा ही ये डेटा को हैंडल तो करता ही है ना, भले इसका पर्पस कुछ भी हो, मैकेनिज्म कुछ भी हो, बट डेटा को तो हैंडल करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, एन एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेट्स इन विच टाइप ऑफ डेटा। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो किस तरह के डेटा को स्टोर करता है, सॉरी ऑपरेट करता है, वर्क करता है। टेक्स्ट फाइल, एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, नॉन ऑफ दिस। तो एनालॉग कंप्यूटर है तो वो क्या करेगा, एनालॉग डेटा को ही ऑपरेट करेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन हैंडल एनालॉग एज वेल एज डिजिटल डेटा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो हैंडल करता है एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा को। तो डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, ऑल ऑफ दिस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। डिजिटल प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, विच कंप्यूटर वर्क ऑन डेटा इन जीरोज एंड वंस। मतलब कि कौन सा कंप्यूटर हमारा वर्क करता है जीरो एंड वन पे। डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, फिजिकल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, तो कौन सा करता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर के टाइप्स नहीं है।
पीसी, वर्क स्टेशन, लॉजिकल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो कौन सा नहीं होगा? लॉजिकल कंप्यूटर, क्योंकि पीसी भी हमारा है माइक्रो कंप्यूटर में, वर्क स्टेशन भी है, सुपर कंप्यूटर भी है। कौन सा नहीं है? लॉजिकल कंप्यूटर टाइप्स में नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे कैटेगरी में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? किसके बारे में? सुपर कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट है इट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इट हैज़ वेरी हाई कंप्यूटेशन स्पीड, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ट्रू पूछा है कि कौन सा ट्रू है, तो सारा ही ट्रू है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस। ये क्या है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिजाइन किया गया है। वेरी यू कंप्यूटेशन स्पीड इसका बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये क्या है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सारा ही आंसर सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द नेम गिवन टू यू कंप्यूटर्स विथ लार्ज कंप्यूटेशन स्पीड। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो यू कंप्यूटर मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो और लार्ज कंप्यूटेशन इन स्पीड के लिए यूज़ करता हो। वर्क स्टेशन, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुपर कंप्यूटर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दिस डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल यूजर्स? मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन मल्टीपल यूजर को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज इन विच ऑफ दिस सेक्टर। यहाँ पे कह रहा है कि मेन फ्रेम जो हमारा है किस सेक्टर में यूज करते हैं? बैंकिंग में, गवर्नमेंट में, हेल्थ में, ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा मेन फ्रेम है वो सारे सेक्टर में यूज करते हैं। और मेन फ्रेम किस लिए यूज करते हैं? ह्यूज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। तो बैंकिंग में भी हम लोग यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा में स्टोर करना होता है। गवर्नमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं, हेल्थ में भी करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेदर फोरकास्टिंग कैन बी डन यूजिंग। वेदर फोरकास्टिंग जो हमारा होता है वो किस में यूज होता है? पीसी, मेगा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज। तो किस में होगा हमारा? सुपर कंप्यूटर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दीज आर पावर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे माइक्रो प्रोसेसर किस में यूज होता है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा हमारा? माइक्रो कंप्यूटर। हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है विच ऑफ दीज इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर विथ यू ग्राम एंड एडेड ग्राफिक्स। सिंगल यूजर कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि जैसे ही देखेंगे सिंगल यूजर कंप्यूटर ये क्या करेंगे? पीसी लगा के आ जाएंगे। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में और क्या ऐड किया है? विद यू ग्राम एंड एडेड ग्राफिक्स। बहुत ज़्यादा मतलब कि रैम और ग्राफिक्स उसमें यूज हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन, नहीं कि पीसी। तो पीसी अगर करके आओगे तो गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? वर्क स्टेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थ्योरी थे। आज हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ा जैसे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बहुत सारे कैटेगरी पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चन किया। तो आई होप आपके लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको साइड से कवर करवा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।